है, इजरायली सेना में और यहोशुआ में एक जंग छिड़ी हुई। जंग इस बात की है कि यहोशुआ उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो जीवित परमेश्वर है, जिस खुदा ने तुमको गुलामी से छुड़ाया, जिस परमेश्वर ने तुम्हारी ब्लेसिंग दी, जिस परमेश्वर ने तुम्हारी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा, जिस परमेश्वर ने तुम्हें ये खाने को दिया, जिस परमेश्वर ने तुम्हें ये सारी आशीषें दी है, उस परमेश्वर की तरफ तुम्हारा फोकस होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो लोग हैं, जो खुदाई लोग हैं, इजराइल के जो लोग हैं, उनका जो दृष्टि है वो जो पुरानी जो ट्रेडिशनल्स है, जो मूर्तियां हैं, जो कुछ भी वो परंपरागत से करते आए हैं, जो उन्हें प्राप्त हुई है, वो अभी भी उसी में पड़े हुए। उन्हें लगता है कि वही आराधना है, वही आराधना का जीवन है, उसे ही आराधना कहते हैं। लेकिन हम यहाँ जोशुआ के बारे में देखते हैं कि जोशुआ से आगे का आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, वो कहता है कि भले तुमको अगर जाना हो तो तुम चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं और मेरा घराना क्या करेंगे, यहोवा ही की सेवा करेंगे। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय जो है वो जोशुआ लेता है परमेश्वर की आराधना में। जोशुआ को पता है कि परमेश्वर जो है उस आराधना को पसंद करता है, परमेश्वर उस आराधना से खुश होता है जो घर की है, जो परिवार के लोगों के मध्य में है, घर में है। लेकिन यहाँ हम लोगों को देखते हैं कि लोगों का जो एटीट्यूड है वो बाहरी तौर पर है, वो बाहर की चीजों को, वो मूर्तियों को, जो परंपरागत से उन्हें प्राप्त हुई है, जो चीजों में वो इन्वॉल्व थे, जो चीजें वो कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि वही जीवन है, वही आराधना है। लेकिन यहाँ जोशुआ अपनी लीडरशिप में जो है, क्योंकि जोशुआ जो है वो इजराइल का नेतृत्व कर रहा है, हजारों लोगों का वो लीडर है। लेकिन हम यहाँ देखते कि इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा जन समूह, इतना बड़ा लीडर है, लेकिन उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने जो है उस जो इजरायली जो लोग हैं उनके विचारों के अनुसार उसने अपना जीवन नहीं जिया। मुझे तो तुमको जाना है तो चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे विचारों को अपने जीवन में नहीं लूंगा। लेकिन आज अगर हम आराधना के बारे में अगर हम देखते हैं, परिवार के बारे में हम जब देखते हैं, तो हमारा परिवार बहुत महत्व का है। आज जोशुआ अपने परिवार को चुन रहा है, उन लोगों अपनी लीडरशिप को नहीं चुना। जोशुआ ने जो है वो ये नहीं देखा कि इतने सारे लोगों का मैं लीडर हूँ, मैं किंग हूँ, अगर मैं इनकी बातों को नहीं सुनूंगा तो ये लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे। उसने उसकी परवाह नहीं की, उसने अपने परिवार की परवाह की, उसने अपने परिवार के बारे में सोचा। उसने जो अपने फेम के बारे में नहीं सोचा, अपने वैभव के बारे में नहीं सोचा, अपनी प्रसिद्धि के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उसने अपने परिवार के बारे में सोचा। उसने कहा कि तुमको जाना है तो तुम चले जाओ, लेकिन मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे, हम यहोवा में ही रहेंगे। मैं तुम्हारे विचारों से वाकिफ नहीं हूँ। आज हम भी जब इस संसार में चलते हैं अजीजों, तो हमारा परिवार महत्व का है। हमारे परिवार को परमेश्वर ने बनाया, हमारे परिवार को परमेश्वर ने सींचा है, हमारे परिवार की देखभाल परमेश्वर करता है। इसके लिए अगर हम चाहते कि हमारे परिवार में परमेश्वर का आशीष आए, हमारा परिवार ब्लेस्ड हो जाए, तो हमें अपने घर को परमेश्वर का घर समझना चाहिए, परमेश्वर का घर समझना चाहिए। तो और एक वचन हम देखते हैं, याकूब के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने जोशुआ के बारे में देखा, उसने अपने परिवार को महत्व दिया, उसने अपने परिवार का साइड लिया, वो अपने परिवार के पक्ष में था। हजारों लोगों के विचारों के साथ में नहीं गया, उसने हजार विचारों को छोड़ दिया, हजार विचार करने वाले लोगों की संगति को छोड़ रहा है, तो वो अपने परिवार को एकजुट होकर पकड़ रहा है। तो परमेश्वर ने हमको बनाया, हम अपने परिवार में को परमेश्वर का घर बनाने के बारे में फोकस करना चाहिए। दूसरी बात, याकूब के जीवन में भी हम देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 35 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 35 अध्याय और उसका 2 से 5 वचन पढ़ेंगे। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको। और क्या बोल रहा है यहाँ पर? देखो, परमेश्वर याकूब को बहुत बड़ी आशीष दे रहा है।
एक दर्शन दिया परमेश्वर ने उसको। ये उसका भाई जो था वो उसके खून का प्यासा था, वो उससे छुट कर डर कर भाग रहा था, अपनी जान बचा के भाग रहा था। ऐसी परिस्थिति में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने याकूब को बचाया, उसको दर्शन दिया, और परमेश्वर चाहता है कि वो उस जगह पर एक वेदी बना। और जब वो उस वेदी को बनाता है, जब वो उस स्थान पर जाता है, तो यहाँ पर याकूब एक निर्णय लेता है अपने परिवार के हित के लिए, अपने परिवार के ब्लेसिंग के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। याकूब अपने परिवार को बोल रहा है, आप पढ़ेंगे सुन जाते क्या बोल रहा है वो। हाँ, उन्हें निकाल फेंको। बोलता है कि जो पराया जो देवता है, जो तो सोचते हो कि यही हमारी परंपरा है, जो मिस्र से हमारे जीवन में आई है, अगर तुम सोचते हो कि ये आराधना है, इसे लेकर तुम अगर आराधना करते हो, यदि तुम सोचते हो कि पवित्र है, तो बोलते इसको निकाल दो तुम्हारे बीच में से। आगे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो, और आओ हम यहाँ से कूच करके बेतेल को जाए। वहाँ मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। सो जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस सिंदूर वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया। अब यहाँ आपको बताए, ये जो चीजें हो रही है, ये जो घटना हो रही है, ये वाक्या जो हो रहा है, ये इस वचन के अंदर कौन लोग है ये अजी, तो ये कोई बड़ा फॉर्म नहीं, इस्राएल लोग नहीं है ये लोग, ये याकूब का परिवार है। वो अपने परिवार में ऐसा काम कर रहा है। उसने अपने परिवार में क्या किया, उसने अपने परिवार को परमेश्वर का परिवार समझा। इसलिए उस कह रहा है अपने परिवार के लोगों को, आओ, परमेश्वर ने हमको ये जगह दिया है, परमेश्वर ने हमको स्थान दिया है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, इस जगह को परमेश्वर का घर बनाए। ये उसका परिवार है, ये वो जगह है जहाँ उसे परमेश्वर उसके परिवार को रहने के लिए दे रहा है। और यहाँ याकूब अपने परिवार को परमेश्वर का घर बना रहा। उसने निर्णय लिया, उसने बोला अब तक जो तुम कर रहे हो ये गलत है, निकाल दो इसको। आज जब हम परमेश्वर ने जो हमको घर दिया है, जो जगह पे हम रहते हैं, वो बहुत पवित्र है हमारे लिए, वो बहुत महत्व का मुद्दा है। आज हम देखते हैं कि लोग अपने घर का, परिवार की चिंता करते ही नहीं। जो बाइबल में लिखा, हाथ के बनाए हुए मंदिर में परमेश्वर नहीं रहता, लेकिन हम उस मंदिर के लिए, उस चर्च के लिए हम कितना हो जाते हैं। हमारे चर्च में हम देखते हैं कि कितना मेहनत करते हैं, लेडीज आती है, अच्छी चीज है चर्च, जो जगह पवित्र स्थान है प्रभु के मंदिर का, हमें करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बैलेंस होना चाहिए। जैसे हम चर्च के अंदर अपने आप को रखते हैं, वैसा ही हम अपने आप को अपने घर में भी रखें, अपने परिवार में भी वैसा ही रखें, तो मेंटेन होगा, तो प्रभु की आशीष आएगी। हम केवल चर्च को में जाकर अपने आप को शुद्ध करेंगे, अपने घर में अगर हम चर्च के जैसा नहीं रहेंगे, तो प्रभु का आशीष हमारे परिवार में नहीं आएगा, हमारा परिवार प्रभु का परिवार नहीं बनेगा। इसलिए याकूब ने क्या किया, पहला कदम, जो यहोशुआ ने क्या किया, पहला कदम वो लोगों के विचारों के साथ नहीं गया। उसने मेरा परिवार इम्पोर्टेंट है, तुम कितने लाखों लोग चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ, लेकिन तुम गलत कर रहे। याकूब ने क्या किया, याकूब ने भी वही किया, उसने अपने परिवार के लोगों को बुलाया, बोला नहीं ऐसा नहीं करना है। अब ब्यूटीफुल, सबसे अच्छा बाइबल का भजन संहिता, वो है भजन संहिता 128 का, खाली 6 वचन ही है उसके अंदर, ज्यादा नहीं है, और वो पूरा मेरे और आपके परिवार के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार इस सारी आशीष को, 6 बातें वहां पे लिखी हुई, सारी आशीष है जो आप आज आप परिवार में जिस आशा से लेकर अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, जो जो आपकी तमन्ना है, आरज़ू है, ख्वाहिशें हैं, वो सारी इस वचन में लिखी थी। और सभी पारिवारिक लोग चाहते कि ऐसा उनका परिवार बन जाए। तो कैसे बनेगा वो, वहां लिखा हुआ है।
भजन संहिता 128, लास्ट वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे 5 मिनट में। भजन संहिता 128 का 1 से 6। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। देखो तू अपनी, अब यहाँ सुझाता दूसरा क्या लिखा, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। Praise the Lord। यह परमेश्वर बोल रहा है। आज हम लोगों को देखते हैं, लोग बोलते हैं बात ब्रदर हमारे घर में जो है मैं इतना पैसा लाता हूँ, हमारे पास में ये है, लेकिन हमारे घर में बरकत नहीं है। जो भी है महीने में हमको तकलीफ होती है, ब्लेसिंग नहीं होती है। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है, मेरे मार्ग पर चल, मेरा जो सच्चा मार्ग जो मैंने बनाया है उसके अनुसार कर, तो तू तेरी कमाई को क्या करेगा, निश्चय ही खाने पाएगा, तुझे कुछ कमी नहीं होगी। देखो परमेश्वर जो है ना वो कभी भी हमारे साथ वाद विवाद करता नहीं रहता है, हम वाद विवाद करते। एक बार प्रभु ने बोला वो हो गया, उसने बोला चांद हो, चांद हो गया, चांद आज तक उधर ही है। उसने सूरज को बोला सूरज, उसके शब्दों में सामर्थ्य है। परमेश्वर एक ही बार बोलता है वो हो जाता है। उसने बोला कि तू मेरे मार्ग पर चल, मैंने तुझे मार्ग बताया। और क्या लिखा है यहाँ पे, तू निश्चय अपनी कमाई खाने पाएगा और क्या होगा, तू धन्य होगा और तेरा भला धन्य होगा, तू धन्य होगा और क्या होगा, तेरा भला ही होगा, तेरा भला ही होगा। या परमेश्वर बोल रहा है नुकसान तेरा नहीं होगा। मैंने तुझे जमीन पर तेरे परिवार को जब बना के रखा है ना, तो तेरा भला के लिए रखा है, तेरा भला ही होगा। मैं तुझे कभी श्राप नहीं दूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि तेरी जिंदगी में ये सब चीजें आए। तो परमेश्वर चाहता है हमारे परिवार में हमको भला हो। आगे बढ़, आगे क्या बोला और क्या मिलेगा हमको, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। और आगे सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। पढ़ बेटा। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। यहाँ परमेश्वर जो है इतनी बड़ी आशीष हम सब के लिए परमेश्वर। आज का बड़ा संदेश नहीं है ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमें अपने आप को ये देखना है, मेरा परिवार आध्यात्मिक रीति से मैं अपने परिवार को क्या करता हूँ, क्या समझता हूँ मेरे परिवार चर्च की तुलना में। जैसा मैं चर्च में रहता हूँ तो मैं अपने परिवार में वैसा रहता हूँ। चर्च में ही परमेश्वर की अनॉइंटिंग नहीं है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग हमारे घर में है। प्रभु ने घर बनाया, परिवार बनाया और प्रभु ने आज्ञा दिया। और आज हमने देखा कि प्रभु के जो लोग थे उन्होंने किस प्रकार उन चुनौतियों के बीच, उस संघर्ष के बीच में उन्होंने अपने परिवार को महत्व दिया। आने वाले समय पे हो सकता है कि बहुत सारे विचार प्रकट होंगे, बहुत सारी बातें आएंगी संसार में, बहुत कुछ तूफान उठेगा, संकटों का बादल छाएगा। लेकिन हमें ये देखना है कि मेरा परिवार, मेरे परिवार में परमेश्वर का घर है क्या, मैंने अपने परिवार को प्रभु का घर समझा है क्या, मेरे परिवार में मैंने प्रभु के उपस्थिति को, परमेश्वर को मैंने मेरे परिवार में स्थान दिया है। तो ये बहुत महत्व का मुद्दा है। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को जब हम चर्च लेके जाते हैं तो बच्चे जब बेंच के ऊपर पैर रख देता है तो हम बोलते हैं ठीक से बैठ, तो पता नहीं तू चर्च में बैठा है। लेकिन विशेष प्रकार अगर हमारे घर के अंदर भी वही डिसिप्लिन अगर हम मेंटेन करें तो हमारे घरों में भी वही पवित्रता, वही आराधना की सुगंध और खुशबू महकने लगेगी। आस पड़ोस में जो है लोग उस महक को सुनकर, उस खुशबू को सुनकर खुदा को याद करेंगे, खुदा की तारीफ करेंगे। सब कुछ हमारे हाथों में है ब्रदर एंड सिस्टर्स। हम कैसा सोच रहे हैं, हम किस प्रकार से अपने परिवार के प्रति जागरूक हैं, ये महत्व का मुद्दा है। जिस प्रकार जोशुआ ने निर्णय लिया
जिस प्रकार जोशुआ अपने परिवार के साथ रहा, खड़ा हुआ, जिस प्रकार से याकूब ने अपने परिवार के लिए जो है नियम बनाए और उसने उस नियम का पालन किया, वैसे ही अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे घर में प्रभु आशीष लाए, हमारा घर ब्लेस्ड हो जाए, तो हमें इन बातों को पहला स्थान देना है, इन बातों को हमें पहले स्मरण करना है। अगर हम इस प्रकार करेंगे तो प्रभु हमें बहुत बड़ी आशीष देगा। तो आज इस बाइबल स्टडी के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। 10:30 बज गए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, मैं सब आपसे विनती करूंगा कि आप जब इस संदेशों को सुनते हैं तो कोशिश करें, प्रयत्न करें कि आप उसको अपने जीवन में स्वीकार कर सकें। लेट अस प्रे, हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आज का सुंदर समय आपने हमें दिया है। आज जो भी प्रभु हमने टूटे फूटे शब्दों में जो भी आपकी बाइबल का अध्ययन किया, हम दुआ करते हैं प्रभु आप सबको सामर्थ्य दें, पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करें, ताकि हम अपने परिवार को परमेश्वर का परिवार समझे। और जिस प्रकार प्रभु हम अपने चर्च को महत्व देते हैं, चर्च में के अंदर जिस प्रकार हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं प्रभु, उसी प्रकार अपने घर में भी प्रभु हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखें। घर को भी प्रभु हम शुद्ध और पवित्र समझे। घर की हर एक्टिविटीज में आपको महिमा और जलाल देने पाए, ऐसे आप कृपा करें परमेश्वर। आज जितने भी लोग ऑनलाइन इस बाइबल स्टडी में जुड़े हैं, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, प्रत्येक को आप आशीषित करें प्रभु, हर एक के साथ आप रहें। आज का प्रभु रात हमारे साथ है, सभी लोग प्रभु अपने बिस्तर पे जाएंगे, हम दुआ करते हैं प्रभु तूने मीठी नींद दे, अच्छी नींद दे प्रभु, और उसे तू प्रभु बातें कर प्रभु, और उनके जीवन में तू कार्य आदर महिमा गौरव पिता आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन।